हरे कृष्णा। कर्म रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपकी रुचि कर्मों के रहस्य को जानने, समझने एवं सनातन धर्म के प्रति जागृति लाने में है तो चैनल पर बने रहें। आज हम छोटे से दृष्टांत के माध्यम से जानेंगे प्रारब्ध कर्मों के फल स्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उन दोनों में अनुकूल परिस्थितियों का स्वरूप से त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थितियों के स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य परतंत्र है। प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वरूप से त्याग करना मनुष्य का परतंत्रता इसलिए है कि वह तो उसे भोगना ही पड़ेगा, जबकि अनुकूल परिस्थितियां हमें दूसरों के हित करने के कारण मिलती हैं, वो सुख स्वरूप में मिलती हैं, और जो प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं वो दूसरों को दुख देने के फल स्वरूप मिलती हैं। इसे एक दृष्टांत के माध्यम से जानेंगे। श्यामलाल ने रामलाल को 100 रुपये उधार दिए। रामलाल ने वादा किया कि अमुक महीने में मैं ब्याज सहित आपको रुपये लौटा दूंगा। महीना बीत गया पर रामलाल ने रुपये नहीं लौटाए तो श्यामलाल रामलाल से मिलने पहुंचा और बोला, तुमने वादा किया था और वादे के अनुसार ही रुपये नहीं दिए, अब दो। रामलाल ने कहा, अभी तो मेरे पास रुपये नहीं हैं, मैं परसों दे दूंगा। श्यामलाल तीसरे दिन पहुंचा और फिर बोला, लाओ अब मेरे रुपये दे दो। रामलाल ने कहा, मैं अभी पैसे नहीं जुटा पाया हूँ, इसलिए मेरे पास पैसे अभी नहीं हैं, आप परसों तक आ जाना। श्यामलाल फिर से तीसरे दिन रामलाल के घर पे पहुंचा कि अब तो मेरे रुपए दे दो। तो रामलाल बोला, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल ज़रूर दे दूंगा। दूसरे दिन फिर से श्यामलाल रामलाल के घर पहुंचा और फिर बोला, अब तो मेरे रुपए दे दो, मेरे पास रुपए नहीं हैं, मैं कहाँ से दूं, परसों आना। रामलाल की बात सुनकर श्यामलाल को गुस्सा आ गया। परसों 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 करता रहता है, रुपए देता नहीं है। ऐसा कहकर रामलाल को 5 जूते मार दिए। रामलाल ने कोर्ट में नालिश कर दी, यानी शिकायत कर दी। श्यामलाल को बुलाया गया और पूछा कि तुमने इसके घर पर जाकर इसे जूता क्यों मारा। तो श्यामलाल ने कहा, हाँ साहब, मैंने जूता मारा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों मारा। तो श्यामलाल ने कहा कि इसने मेरे रुपए लिए हैं और उधार और वायदा किया था कि मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत गया, इसके घर जा जाकर मैं परेशान हो गया। रुपए मांगता हूँ तो कल परसों कल परसों कल परसों कहता रहता है। अतः मैंने तंग आकर गुस्से में इसको 5 जूते मार दिए। तो 5 जूते के 5 रुपये हुए, काट कर 5 रुपये मुझे 5 रुपये शेष दिला दीजिए। तो मजिस्ट्रेट हंसने लगे और हंसते हुए बोले कि ये फौजदारी कोर्ट है, यहाँ पर रुपये दिलाने का कायदा नहीं है, यहाँ दंड देने का नियम है, इसलिए आपको जूते मारने के बाद कैद या जुर्माना तो भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपए लेने हो तो दीवानी कोर्ट में जाकर नालिश करो, यानी कि शिकायत करो, वहाँ रुपए दिलाने का कायदा है, क्योंकि यह विभाग अलग है। इस तरह से अशुभ कर्मों का फल तो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो फौजदारी है और जो स्वरूप से त्याग नहीं सकते, और शुभ कर्मों का फल जो कि अनुकूल परिस्थितियां हैं वो दीवानी हैं, उसका हम स्वरूप से त्याग कर सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य को शुभ और अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसलिए शुभ कर्मों का पुण्य और अशुभ कर्मों का पाप अलग अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं हैं, अर्थात पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप